नमस्कार सभी लोगों को। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक जनरल स्टडीज़ में पढ़ने हैं। यूँ तो जनरल स्टडीज़ का टॉपिक बहुत ही वास्ट होता है, पर मैंने उसे कोशिश की है कि सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, मेरा नाम है आलोक और आप ये कक्षाएं ले रहे हैं JSSC एडुकेशन पर। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे स्मार्ट वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारे ऐप में अभी प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस अभी आए हुए हैं झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स में, वो सारे फ्री अवेलेबल हैं। आप उन्हें वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम लोग जनरल स्टडीज़ के सेक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिलेबस में मेंशन किया गया है वह है समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को हमने कोशिश की है कि हम इसे टॉपिक वाइज डिवाइड कर दें, जिसमें हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आएगा इसमें। फिर है हमारा वैज्ञानिक डेवलपमेंट यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक प्रगति क्या क्या हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद से है फिर खेल परिदृश्य। खेल खेल से आपने देखा होगा कि पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो खेल वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है हमारा खेल व्यक्तित्व। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं कि ये XYZ किस खेल से संबंधित है के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा चर्चित व्यक्ति किसी का देहांत हो गया हो या किसी ने ऐसा कोई अचीवमेंट कर लिया हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है पुरस्कार या सम्मान। अवार्ड्स के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपने देखा होगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हमारे ऐप पर, तो वहाँ पर भी पाएंगे कि प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है योजनाएं। जो नई योजनाएं लॉन्च होती है उसके बारे में भी हमें जानना है। फिर है आयोग और समिति। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन बाय अभियान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोई एक नाम देता है और इसमें ये आ सकता है कि ये युद्ध अभ्यास किस देश से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सम्मेलन और समारोह। फिर है संधि या समझौता। फिर इसको एक टॉपिक है संघ या संगठन। फिर पुस्तकें। तो ये समसामयिक विषय को मैंने कोशिश की है कि इसे सब ग्रुप कर दूं। नेक्स्ट है हमारा भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम इसे 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। एक है प्राचीन इतिहास, फिर है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स में हम देखेंगे तो ये हमें दिखेगा प्री हिस्टोरिक। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर है हमारा वैदिक एज, वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य के पहले के समय के बारे में हम जानेंगे, प्री मौर्यन एज। उसके बाद जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। फिर है मौर्यन एम्पायर और पोस्ट मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट है हमारा गुप्ता एज। गुप्त काल के बारे में भी हमें प्राचीन इतिहास में ही पढ़ना है। इसके बाद हमारा आ जाता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत से, लेकिन दिल्ली सल्तनत शुरू होता है 1206 ईस्वी से। इसका समय दिया गया है 1526 ईस्वी तक। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से हम लोग शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत, इतिहास की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से ही मानी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विजयनगर किंगडम। इसमें हम बहमनी साम्राज्य के बारे में भी एक ओवरव्यू लेंगे। फिर है हमारा रिलीजियस मूवमेंट्स। फिर मुगल एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे और अंत में पढ़ेंगे हम मराठा साम्राज्य के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में हमें इतना ही पढ़ना है। आधुनिक भारत के इतिहास में हमें यूरोपियंस के आगमन के बाद जो 1857 में हमारी क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर मैंने कोशिश की है कि अलग अलग टॉपिक्स को ना पढ़ाकर गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल एंड इंडिया, मैं इस टॉपिक के को सब ग्रुप करते हुए मैं पढ़ाऊंगा, ताकि किन गवर्नर जनरल्स के काल में किस तरह के कार्य हुए उसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा।
जैसे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास हम देखेंगे तो वो किसी गवर्नर जनरल के काल में ही हुआ होगा, तो किसी गवर्नर जनरल के काल में ही हम उसे सब ग्रुप करते हुए पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन भी हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। और फिर सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे और वाइसरायज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल्स के ही पोस्ट को बाद में डाइवर्ट करके वाइसराय में कन्वर्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें भारतीय ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही पढ़ने हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडिया, जिनके फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। दूसरा, इसके बाद मैं शुरू करूंगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में ही सारी चीज़ें हमारी कवर होती चली जाएंगी। आप इन सिलेबस को वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, द अर्थ, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिज्म, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, हाइड्रोस्फेयर, टाइड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आएगा जीके में वो है पॉलिटी। पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिटी के एक एक टॉपिक्स को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। पॉलिटी को मैंने सब ग्रुप करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंतर्गत ही भारत के प्रियम्बल आएगा, जिसे प्रस्तावना कहते हैं हम हिंदी में। प्रस्तावना के बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स। सिटीजनशिप अभी आपने देखा होगा सीएए और एनआरसी को लेकर काफ़ी ये जो सीएए आया था हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बनी हुई थी। इसलिए सिटीजनशिप जो है हमारा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी भी हमें पढ़ना है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ना है हमें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। कुल मिलाकर ये सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें डाल दिया है इस सिलेबस में। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इंडियन पॉलिटी के बाद जो टॉपिक्स बच जाते हैं वो है मिसलेनियस टॉपिक्स। इनमें मैं कवर करूंगा आर्ट एंड कल्चर, जो इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इंडियन एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हमारा सामुदायिक विकास सिलेबस में मेंशन किया गया है। फिर कंट्रीज़, कैपिटल्स एंड करेंसीज मैं कवर करूंगा। इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम कवर करेंगे ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। स्पोर्ट्स भी हम उसी तरह कवर करेंगे। एनवायरनमेंट, 5 ईयर प्लान्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। इससे एक क्वेश्चन हमारा फिक्स है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी हमारा एक क्वेश्चन फिक्स आता है। 5 ईयर प्लान से हमारा 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम मिसलेनियस टॉपिक्स को बांट कर पढ़ेंगे। तो हमारा सिलेबस का जो डिस्कशन है वह यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो कोर्सेज की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।